बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं कार्बिमाजोल मेडिसिन के बारे में। बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की। तो ये बेसिकली एक हार्मोनल मेडिसिन है जिसका ताल्लुक थायराइड हार्मोन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ है। इसको हम एंटी थायराइड टैबलेट के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं कौन से ब्रांड नेम के साथ जो है पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में दोस्तों ये न्यूमरकाजोल और थायरोकैब के जो मशहूर ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल है। इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो ये 5 mg, 10 mg एंड 20 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी ये दवा किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों ये जो है हमारे थायराइड हार्मोन उनकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। थायराइड हार्मोन जो थायरक्सिन रिलीज करते हैं उसको ये सप्रेस कर देती हैं, तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड बड़ा होता है, उसमें कमी वाक़ हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि एक एंटी थायराइड टैबलेट है तो इसको हाइपर थायराइडिज्म की कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है। थोड़ा सा जान लेते हैं हाइपर थायराइडिज्म के बारे में। तो हाइपर थायराइडिज्म जो बीमारी है ये बेसिकली हमारी जो थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन की मकदार ज़्यादा पैदा करने की वजह से होती है। इसकी अलामतों की बात करें तो इसमें पेशेंट का वेट लॉस होता है, पेशेंट की जो है दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है और उसके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाती हैं। ये इसकी कुछ जो हैं वो नॉन सिम्टम्स हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, यानी जो है थायरॉक्सिन की मकदार कम हो सकती है, और उसके अलावा अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मैदा खराब हो सकता है, मैदे में बेचैनी महसूस होगी, और उसके अलावा जॉइंट पेन जो है वो हो सकता है पेशेंट को, जोड़ों का दर्द हो सकता है, और गोल्डन हेयर आ सकते हैं, सुनहरी कलर के बाल आ सकते हैं पेशेंट के, मसल पेन हो सकती है पेशेंट को, और फीवर भी हो सकता है। ये तो थे जो एक्यूट साइड इफेक्ट्स हैं। अगर कोई इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करता है इस मेडिसिन को, तो उसमें उस सूरत में जो है इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट को लीवर डिजीज़ हो सकती है, और उसके अलावा जो है उसका न्यूट्रोफिल की जो है उसमें कमी वाक़या हो सकती है, लो न्यूट्रोफिल्स हो सकती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आप में देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कौन सी डोज में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है पेशेंट में। तो इसकी जो इनिशियल डोज दी जाती है वो 5 mg से 10 mg दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जाती है, और डोज को जो है वो कुछ अर्सा के बाद डिक्रीज भी किया जा सकता है। वो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट और हेल्थ की वाइज जो है उसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है। इसके ड्यूरेशन की बात कर लें कि ये कितना अर्सा तक चल सकती है, तो ये मिनिमम 3 मंथ तक चल सकती है। वैसे जो है 3 to 6 मंथ तक इसका जो है कोर्स करवाते हैं डॉक्टर। बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं करवाया जाता, और जो लैक्टेशन मदर हैं वो भी इसको यूज़ ना करें। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल कार्बिमाजोल टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। किसी भी सवाल या क्वेरी की सूरत में रात को 9 बजे के बाद हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।